बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेस क्वांटिटीज़ और क्या होती हैं ड्राइड क्वांटिटीज़। ठीक है, यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर में उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ हम बता दें कि उसका वॉल्यूम इतना है, मैस इतना है, उसका एरिया इतना है, वो डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स अगर दो फोर्सेस लग रही हैं, मैं दो कंडीशंस बनाता हूँ। देखें, एक बॉडी थी ये वाली, इस पे मैंने क्या किया, मैंने एक दफ़ा इस तरफ से लगाई फोर्सेस, एक दफ़ा एक इधर से लगाई, एक इधर से लगाई, सेम लगाई। इसका इफेक्ट कुछ और होगा, इसका इफेक्ट कुछ और होगा। ये हरकत ही नहीं करेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम है। ठीक है ना, खींचेंगे उतने ज़ोर से, इतने ज़ोर से, तो ये जो है यही रहेगी। लेकिन इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट आपको पता है कि दोनों एक तरफ से लग रही हैं। तो ऐसी चीज़ जिसको बयान करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, दोनों। वो हमारे पास वेक्टर्स होती हैं, वो हमारे पास क्या हैं, वेक्टर्स हैं। हमें वेलोसिटी लेनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट लेनी है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपने देखा था कि ये जो फासला है, ये कोई बाय रोड हम जाते हैं तो ये हमारे पास एस होता है। अगर हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ सीधा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये जो है, इसकी डायरेक्शन के लिए जो है वो कौन कौन से आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, हमने फोर्स पढ़ ली है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, और हम टार्क को भी डिस्कस कर सकते हैं। टार्क जो होता है, देखें टार्क क्या है, टार्क को घुमाओ है। अब क्या है, एक कोई चीज़ है, चाहे इसी पे लगा लें, चाहे सर्कल पे लगा लें, आपने इसी पे लगाना है तो जो स्टीयरिंग पे लगाएं। अगर आपने फोर्स इस तरफ को लगाई और दूसरी भी इस तरफ को लगाई, ठीक है ना, तो ये घुमाव होगा, कपल बनाएंगे, क्या होगा, घुमाव होगा। ये इस तरफ को घुमाव होगा, अगर ऑपोजिट लगाएंगे तो ऑपोजिट होगा। हमें डायरेक्शन लाजमी बतानी है यहाँ पे वेक्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, टार्क भी इसकी एग्जांपल आ जाएगी। हम वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं, हम बोल्ड फेज से करके लिख देते हैं, उसको गहरा कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर देते हैं, वेक्टर के ऊपर जो है, ठीक है, एरो लगा देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, हम जो है ना, हम मैथ में ऐसे भी कर लेते हैं, उसके नीचे भी लगा देते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बात समझ आ रही है, ABCD वगैरह से। और दूसरा ये है कि जो वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप एक लाइन होती है और एंड पे क्या होता है, एरोहेड होता है। एक लाइन और एंड पे एरोहेड होता है। ये जो लाइन है ये किसको शो करती है, उसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है। ठीक है, और ये जो चीज़ है एरोहेड, ये किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है कि वो इस तरफ को है, उसकी डायरेक्शन, जो भी हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। जो लेंथ है इसकी मैग्नीट्यूड और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहली बात तो यह है कि रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का उसके नेम से ही जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। यहाँ पर देखें तो ये एक 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल, तो ये हमारे पास एक किसकी प्रॉपर्टी है, ये कि सब एंगल 90 के बनते हैं, वो रेक्टेंगल की है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसे हम बोलते हैं जी, ये अबसीसा है, ऐसे ही अबसीसा है। और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट है। ये दो ऑर्डिनेट मिलके क्या बना देते हैं,
बात समझ आ रही है। कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स का नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है और ये जो है वाई का नेगेटिव होता है, ऐसे ही है। तो अब अगर वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, वेक्टर क्या है यहाँ पे है, तो ये किस प्लेन में होगा, ये एक्स और वाई प्लेन में होगा, ऐसे ही ना, ये एक्स और, क्योंकि इधर इसके ऊपर सिर्फ एक्स है, इस लाइन के ऊपर सिर्फ एक्स है, इस लाइन के ऊपर सिर्फ वाई है। मैं इधर जाऊंगा तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी, मैं इधर आऊंगा तो एक्स की माइनस वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे एक्स जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पे बात करूँगा तो वाई ज़ीरो है, ऊपर जाऊँगा तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नीचे आऊँगा तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी माइनस पे। जो थर्ड है वो ऐसे होता है, यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का एंगल, बात समझ आ रही है। हर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। एक्स वाई इस तरह होता है नीचे, और जो जी होता है वो इस तरह साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आएगा, तो क्या होगा, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, जहाँ पर भी देखेंगे सब जगह पे 90 होगा। जी को ऊपर की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जिसमें आपका एक्स भी आ जाए, वाई भी आ जाए, जी हम ना इस तरह एक एक बाजू ले रहे हैं, इसका वो इधर ले लेते होते हैं, इस तरह तो हम यहाँ पे रख के रखना मुश्किल है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे अगर वेक्टर हैं, ठीक है, अगर वो वेक्टर जो है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता होता है ना, अगर एक्स मैंने इसको कहा है, वाई मैंने इसको कहा है, जी मैंने इसको कहा है, अगर ये इसके साथ बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, उसे मैं अल्फा कहूँगा। देखिए डायरेक्शन जो है वो वेक्टर की तरफ देनी है, मिसाल के तौर पे ये वेक्टर ये हमारे पास है, ठीक है, और अगर ये वाई की तरफ बना रहा है, ठीक है, तो ये जो है एक्स को अल्फा कह देंगे, वाई को बीटा कह देंगे, और अगर ये बना रहा है जेड के साथ तो इसको हम क्या कह देंगे, गैमा कह देंगे। ये डिनोशंस है, बात समझ आ रही है। तौर पे अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिर्फ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने अगर पहुँचना है तो क्या है 1 2 3 1 2 3, मिसाल पे 4 मैंने यहाँ पे पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 यूनिट जो है वो 1 2 3 यूनिट इधर चलूँगा, फिर 4 यूनिट 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। यानी क्या होगा, अगर ये मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँ तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट क्या आ जाएंगे, x3 चला, पहले हमेशा x आता है, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो ऑर्डर्ड एक तरतीब होती है, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया, 4 आ गया, जो इस तरह लिखा जाएगा। तो दूसरे जो है अल्फाज में यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, जो इस डायरेक्शन में आई होता है, जो वाई डायरेक्शन में है वो क्या होता है, जे होता है, तो इसको हम 3i प्लस वाई जे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो है वेक्टर एडिशन पे बात कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन क्या होती है, वेक्टर्स हम ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर्स एडिशन जो है वो इस तरह है कि आपने वेक्टर जो है फ्रीली होते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के अलावा हम क्या करते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर हमने इसको ऐड करना है, ये 2 + 2 के हिसाब से तो नहीं होगा, ये क्या होगा, अगर a है तो आपके पास ये b है, आप क्या करोगे, इसको ऐड करने के लिए जिस तरह है a है वैसा ही खींचोगे, फिर जिस तरह b है वैसा ही खींचोगे। आपने क्या करना है, जितने भी वेक्टर होंगे अगर आपने उसको हेड टू टेल, ये क्या है हेड और इसके आगे क्या है टेल, ये हेड होता है और ये टेल होती है, ठीक है। तो ये जो है हेड टू टेल रूल आपने ऐड कर दिया, लास्ट में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाले की टेल बचती होगी एंड वाले के साथ मिला देना, क्लोज शेप बना देनी है, और हेड दोनों के एक तरफ होने चाहिए और लास्ट वालों की टेल एक तरफ होनी चाहिए, और ये हमारे पास आर आ जाएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, a + b के इक्वल आएगा। बात समझ आ रही है। तो ये जो वेक्टर हैं a + b,
नेक्स्ट की बात करें, अगर हम ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, मैंने इनको अगर ऐड करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको कैसे ऐड कर सकते हैं हम जी? तो इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर मैं इसका ये भी चेंज करता हूँ, ये भी चेंज करता हूँ कि मैं बी प्लस सी प्लस ए करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस तरह बी है वैसा खींचना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह सी है फिर उसके बाद सी खींचना पड़ेगा, ठीक है, फिर जिस तरफ ए है उस तरफ खींचना पड़ेगा, फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना होगा, जिस तरह मर्जी बने, ठीक है। ये उसका रिजल्टेंट आ गया, ये क्या आ गया, बी प्लस सी प्लस ए आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास बी था, ये मेरे पास सी है, और ये मेरे पास जो है वो ए है। बात समझ आ रही है। वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर एडिशन को हम कम्यूटेटिव भी कहते हैं। वो किस तरह, अगर ए आपके पास इस तरह है, बी आपके पास इस तरह है, आप क्या करना चाहते हैं, ए प्लस बी करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, बी प्लस ए करना चाहते हैं, तो ये रेक्टेंगल ये क्या करेगा, देखते हैं पहले, ए जिस तरह है वैसे खींचेंगे, ठीक है, फिर बी जिस तरह है वैसे खींचेंगे, ठीक है, और ये उनका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये ए है, और ये क्या है, बी है, और आर किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के आ गया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करना चाहूँ, मैं इसको भूल जाऊँ, ये सारी ऊपर वाली फिगर, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जिस तरह बी है वैसा है बी खींचो, जिस तरह ए है वैसा ए खींचो, तो ये क्या बनाएगा, रेक्टेंगल रूल को पैरेललोग्राम को रूल को फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा। वेक्टर एडिशन जो होती है वो पैरेललोग्राम लॉ को क्या करती है कि क्या है, हम ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल पैरेललोग्राम बनेगी, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये क्या करती हैं, पैरेललोग्राम को ओबे करता है। एक तो वेक्टर जो होगा पैरेललोग्राम ग्राम को लॉ को जो क्या करेगा, ओबे करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये जो है वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव यही होते हैं, तो जो है आप कहें ये वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या होती है, एक दो चीज़ों को इधर उधर करके ऐड करें तो कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो वेक्टर एडिशन हो जाए, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव हो जाएगी, यानी जो आप ऐड कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, अगर a माइनस बी लिखा हुआ है, मैं इसको कर सकता हूँ a प्लस माइनस बी, ठीक है। यहाँ से एक और भी देखें, अगर ये b है तो नेगेटिव b उतना ही होगा, लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, a और b को ऐड करना चाहता हूँ, इन ही, ठीक है, मुझे ए दिया था और बी दिया था, मुझे ये नहीं दिया, मैं क्या करूँगा, जिस तरह ए है वैसे ये खींचूँगा, ठीक है, ये मेरे पास ए आ गया, फिर बी को ओपोजिट लेके वैसा ही खींचूँगा, लेकिन ओपोजिट लेके क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो ये मेरे पास लास्ट में हेड हेड टेल टेल, ये ए था, ठीक है, और ये क्या था, बी था, और ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया, आर इज़ इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब उनका एडिशन है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन भी आ जाती है, और मतलब माइनस भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है, तो ये क्या आ गया, ए माइनस बी, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हो, ठीक है, वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी इसकी, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। स्केलर क्या है, हम किसी भी अदद के साथ ज़रब देना चाहते हैं,
प्लस के साथ माइनस के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे सिंपल सी बात करता हूँ, अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट तो 2 मीटर नहीं है, लेकिन हम स्केल उसको मेजर कर लेते हैं कि ये इतनी उसकी वैल्यू है और इतना वो हम उसको मेजर करने के लिए उसका स्केल बना लेते होते हैं कि इतना सेंटीमीटर इस मीटर के बराबर है। खैर, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 मीटर है, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मैं किसी वेक्टर को ज़रब देता हूँ 2 से, तो उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम हो जाएगी, डायरेक्शन उसकी वही रहेगी। बात समझ आ रही है? जो बाहर चीज़ है ये उसकी मैग्नीट्यूड को आगे पीछे करेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। अगर प्लस है, अगर यही माइनस होता तो ये डायरेक्शन ना हो के ये हो जानी थी, यहाँ पे -8 आ जाना था, और ये क्या आ जाना था, -8v, जो अगर ये v था तो। बात समझ आ रही है? तो अगर ये क्या था, v था, तो यहाँ पे एक तो उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती होती है, ऑपोजिट हो जाती होती है। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर आ गया। फिर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या है, सिर्फ जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। जब हम एक्स वाई जी की बात करें तो इस तरफ जो बताने के लिए सिंपल सा, ये क्या होता है आई, ये क्या होता है जे, डायरेक्शन बताने के लिए होता है। उसके साथ कोई भी मैग्नीट्यूड लग जाएगी, जैसे 2 आई है तो आई डायरेक्शन में 2 टाइम जाएंगे। बात समझ आ रही है? जैसे पिछला किया 3 टाइम जाएंगे, या जे डायरेक्शन में जितने टाइम जाएंगे वो उतने साथ लगते जाएंगे। अगर -3j है तो नीचे की तरफ -3 आएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये 7 क्या होते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर जो होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होता है, पेज के बिल्कुल वो जो 90 का एंगल बनाता होता है, 90, ठीक है। वो नॉर्मल वेक्टर किसी भी सरफेस पे क्या होता है, 90 का एंगल बनाता है। वो ऐसे है तो ऐसे 90 का एंगल बनाएगा। अच्छा जी, वो भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है, देखिए वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड पे अगर मैं डिवाइड कर दूँ, देखें ये था, मैंने मैग्नीट्यूड इसकी कितनी है जी, मैंने कितनी मैग्नीट्यूड है जी, इसका आई जे के का स्क्वायर ले लेते होते हैं जो कोएफिशिएंट है, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, यानी 3। इस पे 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास अकेली क्या बचती है, डायरेक्शन बचती। बात समझ आ रही है? मैं वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करता हूँ तो बाकी हमारे पास क्या बचती है, उसकी डायरेक्शन बचती है, और वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर जिसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसकी कोई भी हो सकती है, ज़ीरो है ना, डायरेक्शन उसकी किस तरफ भी हो सकती है। इसकी क्या है, हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है इसकी। और ये आता कैसे है, ये a-a करने से हमारे पास जो है वो नल वेक्टर आता है, और इसको हम o वेक्टर से शो करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वो हमारे पास क्या होते हैं, देखिए एक वेक्टर खींचा इधर, जो इधर 3 गया मिसाल के तौर पे, और इधर कितना गया, इधर भी 3 गया, चलो 3 3 कर लेते हैं। इसके पॉइंट क्या आ गए, 3 और 3। ये जो है ना, ये 3 जो जे था, और ये जो 3 आई था, ये ही क्या है, एक इसके क्या हैं, देखिए ये रेक्टेंगल है ना, एक ये वाले सेम होंगे। इसको अगर ए है, मैं इस तरह बयान कर लेता हूँ, ये अगर ए है कोई है, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं रेक्टेंगल के, जो रेक्टेंगल बनती है इस तरफ से, ठीक है,
ये जो है अगर ए है जो एक्स डायरेक्शन में है, मैंने बोला ना ये जो है कितना था 3 था, यहाँ पे ए एक्स कितना है 3 और ए वाई कितना है वो भी 3 है। बात समझ आ रही है, जे साथ होगा। तो ये इसके कंपोनेंट हैं इसके। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ, ये सेम है ना ये भी और ये भी, तो इस दोनों को एक ही बयान करूँगा। तो ये जो हैं अगर ए मैं लूँ वेक्टर वो किसके बराबर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। सिंपली इसको क्या लिखेंगे 3i प्लस 3j। बात समझ आ रही है, बहुत ही आसान है यहाँ से। और यहाँ पे अगर एंगल थीटा है बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको पता है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, यानी कि ए वाई ओवर ए, इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, वो हमारे पास क्या होता है कोस साइन थीटा, ऐसे ही साइन थीटा। तो ए वाई मेरे पास क्या आ गया, ए साइन थीटा। देखिए ये तो मैंने बता दिया कि इसके इक्वल होता है। मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करता हूँ तो मैं उसको शो करना चाहता हूँ। एक तो कंपोनेंट उसका ए वाई है, एक क्या है ए एक्स है। ए एक्स ओवर ए मैं ले लूँगा क्योंकि मैंने ए में उसको ले लेना है, ए एक्स ओवर ए ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, वो हमारे पास कोस थीटा आता है। ठीक है, ये इधर ज़रब हो जाएगा, ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। अगर थीटा एंगल बना रहा है उस हिसाब से हम उसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक थीटा भी हमें चाहिए और एक इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए। वेक्टर को बयान करना है ना मुकम्मली तौर पे, तो वेक्टर को बयान करना है तो हाइपोटेन जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको परपेंडिकुलर कह लेते हैं या एडजेसेंट कह लेते होते हैं। ठीक है, बेस ये वाली बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एक ये आ गया। मुझे अगर ए चाहिए, ए मैग्नीट्यूड है उसकी यहाँ पे, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, और इसकी क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखेंगे, जो साथ मल्टीप्लाई होते थे आई आई 1 हो जाता होता है, जे 1 हो जाता होता है, के 1 हो जाता होता है, जो भी इस तरह अगर इधर हो तो या पहले एक्स लिख लें या वाई लिख लें वो तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना। अगर मैंने थीटा लेना है, थीटा क्या लूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कंपोनेंट से ही निकालना है। किससे निकालना है, कंपोनेंट से। कंपोनेंट को यूज़ करना है हर जगह पे, इसको भी कंपोनेंट से। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट निकाल लिए, आगे कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब डायरेक्शन निकालूंगा, वेक्टर निकालूंगा। पहले मैंने वेक्टर के कंपोनेंट बता दिए। ठीक है, ए वाई और ए एक्स को डिस्कस कर लिया किस तरह से आएंगे कि इसको इस पर डिवाइड करें साइन थीटा आएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो ए एक्स मेरे पास है साइन थीटा है और ए एक्स जो है ए कॉस थीटा है। टेन थीटा क्या आ जाएगा, वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ए वाई ओवर ए एक्स, तो थीटा मेरे पास आ गया जी टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया जी, वो कितना था, मिसाल के तौर पे 5 और 3 था। इसका मतलब ये है पोजीशन इसकी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक बताने वाला। ओरिजिन से हम कोई ना कोई क्या लेते होते हैं, रेफरेंस लेते होते हैं ना। हम वेक्टर्स में यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं। हमने क्या कहा, ये कितने टाइम, ये जो है ना वेक्टर जो क्या करता है पोजीशन बताता है किसकी, किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की लोकेशन बताता है विद रेफरेंस पॉइंट। तो ये विद रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन है, उसके ज़रिए वो क्या करता है, उसकी लोकेशन बताता है। वो पॉइंट उसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, वो वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर होगा। हमें पता 1 2 3 4 और 5, 1 2 और 3। यहाँ पे ऐसे है कि मैं कितने पॉइंट इधर चला, 5 पॉइंट इधर चला, 3 पॉइंट इधर चला, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया।
बात समझ आ रही है। ये वाले पॉइंट जो हैं ये हमें क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो अगर ये आर है, अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो हमें पता है ये ए आई और बी पाई डायरेक्शन में बी जे होगा। तो आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए आई प्लस बी जे, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। अगर मुझे उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये 3 में होगा तो जी भी उसका कंपोनेंट होगा, तो वो क्या होगा, आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए आई बी जे सी के। अगर सी है, सी कोई भी ले लिया ना हमने, यहाँ पे 5 ए है और 3 जो है वो बी है, कोई और होगा तो वो सी होगा, तीसरा जो है जी डायरेक्शन में जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे आएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ हम इसको ऐसे शो कर लेते होते हैं कि ये जो है x है, ये y है, और यहाँ पे क्या है, z है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने क्या करना है, दरअसल ऐसे है कि अगर 5, 3 और 2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 5 इधर जाऊँगा, ठीक है, फिर 3 में इधर जाऊँगा, फिर मैं 2 ऊपर की तरफ आऊँगा, 2 में ऊपर की तरफ आऊँगा, इस तरह से आना है। तो ऊपर तो इधर शो नहीं कर रहे हम, बात समझ आ रही है। ये जी यहाँ पे है तो इतना 2 होगा, तकरीबन यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा इधर पॉइंट होगा, ऊपर 2 जाके, ठीक है, वो एक्स वाई जी तीनों प्लेनों के अंदर होगा फिर। तो उस वक्त उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है।